ओम शांति। मुरली शब्दकोश कंटिन्यू करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात जैसा आहार है वैसा ही विचार होता है। अन्न का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है, इसलिए एक राजयोगी को सिर्फ शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए जो उसके मन को निर्मल बनाए। और भोजन खाना ही मन, जब शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, तो मन भी एक रस रहता है। जैसे काग वैसे बच्चे, अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे। शिव बाबा कहते हैं कि जैसे मैं शांति का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी अपने को मास्टर ज्ञान सागर समझना चाहते हैं ना। समझना ही चाहिए कि हम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर है, क्योंकि जैसे बाबा वैसे बच्चे। जो ओटे सो अर्जुन, जो अपने आप आगे आकर सेवा की जिम्मेवारी निभाते हैं, वही अर्जुन अर्थात विजयी है और अव्वल नंबर अर्थात नंबर 1 में आते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से अर्जुन करने वाले जीवन में अर्जन करने वाले बने, अर्थात अर्जुन बने। ऐसे फॉलो फादर, जो चुल पर वह दिल पर, माना जो रसोई में अथक होकर सेवा करते हैं वो भगवान की दिल पर चढ़ते हैं। जो चुल पर है वह भगवान की दिल पर है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, अर्थात सद्गुरु परमात्मा यानी शिव बाबा जो ज्ञान अंजन देते हैं, उससे अज्ञान अंधकार माना मानसिक अंधेरा दूर हो जाता है। डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा, अर्थात मुसीबत के समय थोड़ा सा भी सहयोग मनुष्य को सहारा देता है। 20 नाखूनों का जोर, अर्थात अपनी पूरी शक्ति जोर से लगा देना। ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास ने चंदन दिया रघुवीर को। मैं आत्मा और मेरा बाप अंदर घोटना है। घिसा और तिलक शिव बाबा, आत्मा घोटती है अंदर ही अंदर, मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता शिव बाबा, और शिव बाबा हमें तिलक देते हैं। यही चंदन घिसना है, घोटना अंदर ही अंदर, यही चंदन घिसना है, क्योंकि मन इससे सुगंधित हो जाता है ना, सुखदायी हो जाता है। इस निरंतर स्मृति के आधार पर ही कौन सी निरंतर स्मृति कि मैं आत्मा हूं और मुझे तिलक शिव बाबा दे रहे हैं या शिव बाबा मेरे पिता है। इस निरंतर स्मृति के आधार से ही राजाई का तिलक मिलेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान देने से आत्मा पर जो तमो प्रधानता का ग्रहण है वह छूट जाएगा। धन दिए धन न खूटे, यानी ज्ञान रूपी धन कितना भी दान करने से कभी कम नहीं होता है। ईश्वरीय प्राप्तियों का दान करने से प्रमाण, जितना दान ईश्वरीय नियम करेंगे, जितना दान हम ईश्वरीय नियम में रहते हुए करेंगे, उतनी वृद्धि होगी, अर्थात देना ही बढ़ाना है। धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के। इसका अर्थ है सब धंधों में सिर्फ वही धंधा श्रेष्ठ है जो नर से नारायण बनाता है। बाकी किसी धंधे से कोई अविनाशी प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में बहुत पूजा आदि करते रहते हैं, लेकिन उनको परमात्मा की यथार्थ पहचान नहीं है। इसलिए कहावत है, धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के। सभी धंधे धूल समान है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो धंधा कौन सा है?
नर से नारायण बनाना। अच्छा, इसी को कल रात्रि क्लास 8:45 कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।